Question number 1. Describe the circumstances leading to the outbreak of revolutionary protest in France. Means उन परिस्थितियों का वर्णन करें कि फ्रांस में किस वजह से आंदोलन हुआ, क्रांति हुई. आंसर. When Louis XVI was appointed as the new king. जब लुइस 16 को राजा अपॉइंट किया गया था फ्रांस का, ही फाउंड एन एम्पटी ट्रेजरी. उसको जो खजाना था, राजसी खजाना, वो बिल्कुल खाली मिला. लॉन्ग ईयर्स ऑफ वॉर हैड ड्रेन द फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ फ्रांस. एक बड़ी संख्या में जो युद्ध हुए उनकी वजह से फ्रांस का जो फाइनेंशियल रिसोर्स था वो लगभग ख़त्म होने को था. On the top of this, there was the cost of maintaining an extravagant court at the Palace of Versailles. इसकी बजाय जो वर्सेल्स का महल था उसको मेंटेन करने में भी अमाउंट जा रहा था. फ्रांस हैड हेल्प द 13 अमेरिकन कॉलोनीज. फ्रांस ने अमेरिका की भी हेल्प की, उसकी कॉलोनीज 13 कॉलोनीज को स्वतंत्र कराने में. उस वजह से भी उसके ऊपर काफ़ी कर्ज बढ़ गया था. लेंडर्स हु गेव क्रेडिट बिगन टू चार्ज 10% इंटरेस्ट ऑन लोन. जिन मनी लेंडर्स ने, साहूकारों ने लोन दिया था, उन्होंने भी 10% के हिसाब से इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया. सो द फ्रेंच गवर्नमेंट हैड टू स्पेंड एन इंक्रीजिंग परसेंटेज ऑफ इट्स बजट ऑन इंटरेस्ट पेमेंट अलोन. इसलिए फ्रांस की सरकार का एक बहुत बड़ा हिस्सा बजट का केवल और केवल ब्याज के रूप में चला जाता था. टू मीट्स इट्स रेगुलर एक्सपेंसेस सच एज कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग आर्मी. इसके अलावा कुछ और भी रेगुलर खर्चे थे, जैसे आर्मी को मेंटेन करना, कोर्ट दरबार के खर्चे, कुछ गवर्नमेंटल ऑफिसेज के खर्चे, यूनिवर्सिटीज़ के खर्चे. रेजिंग टैक्स डिड नॉट सफिशिएंट. टैक्स को बढ़ाया वो भी सफिशिएंट नहीं था, जिसकी वजह से काफ़ी मुसीबतों का सामना फ्रांस को करना पड़ा. फर्स्ट एस्टेट और सेकंड एस्टेट के जो पीपल थे वो भी टैक्स नहीं पे करते थे. इसलिए जो पॉपुलेशन थी फ्रांस की वो बहुत तेज़ गति से बढ़ रही थी, जिसकी वजह से फूड ग्रेन्स की डिमांड भी बढ़ रही थी. प्रोडक्शन जो थी ग्रेन्स की, वो जिस प्रकार से जनसंख्या थी उस प्रकार से ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पा रही थी. इसलिए जो रोटी या खाने योग्य जो भी पदार्थ थे, जो भी कमोडिटीज़ थे, उनके प्राइस इंक्रीज होते हुए जा रहे थे. काफ़ी जो वर्कर्स थे वो एम्प्लॉयड काम कर रहे थे लेबर के रूप में वर्कशॉप में, जिनके वेतन उस ओनर ने फिक्स कर रखे थे, लेकिन जो वेतन उन लोगों को मिलता था वो इनफ नहीं था. इसलिए एक गैप क्रिएट हो गया रिच और पुअर लोगों के बीच में, जिससे कि फ्रांस की क्रांति आई. सेकंड क्वेश्चन है, फ्रेंच सोसाइटी, विच ग्रुप ऑफ फ्रेंच सोसाइटी बेनिफिटेड फ्रॉम द रिवॉल्यूशन. इस क्रांति से फ्रांस की सोसाइटी की कौन से ग्रुप को बेनिफिट मिला. विच ग्रुप वर फोर्स टू रिलिनिक्स पावर. कौन से ग्रुप को पावर छोड़ने के लिए प्रेशर किया गया. विच सेक्शंस ऑफ सोसाइटी वुड हैव बीन डिसअपॉइंटेड विद द आउटकम ऑफ द रिवॉल्यूशंस. सोसाइटी का कौन सा पार्ट था जो डिसअपॉइंट किया गया. फ्रेंच सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू 3 एस्टेट्स. फ्रांस की सोसाइटी को 3 स्टेट्स में डिवाइड किया गया था. द थर्ड स्टेट्स बेनिफिटेड द मोस्ट. तीसरा जो स्टेट्स था वो सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद था, सबसे ज़्यादा ज़रूरतमंद था. क्यों. थर्ड स्टेट्स के जो लोग थे उसमें किसान, कलाकार, छोटे किसान, लैंडलेस लेबर, सर्वेंट, नौकर, बड़े बिजनेसमैन, मर्चेंट, कोर्ट ऑफिशियल्स, लॉयर, ये सभी लोग शामिल थे. फर्स्ट और सेकंड स्टेट के लोगों को फोर्स किया गया पावर को छोड़ने के लिए, क्योंकि ये लोग जो थे ये काफ़ी इस प्रकार के बेनिफिट्स एंजॉय करते थे कि ये तो हमें बाय बर्थ मिले हुए हैं, जिसमें राजसी लोग भी शामिल थे. बिकॉज इनइक्वलिटी वाज वन ऑफ द रूट काज ऑफ द रिवॉल्यूशन. इस रिवॉल्यूशन की मुख्य जो जड़ थी वो असमानता थी, जिसकी वजह से द रिवॉल्यूशन ट्राई टू ब्रिंग इक्वलिटी टू सोसाइटी. रिवॉल्यूशन ने ट्राई किया कि समाज में एकता आए. थर्ड क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द रिलीजियसी ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन फॉर द पीपल ऑफ वर्ल्ड ड्यूरिंग 19th एंड 20th सेंचुरी. आंसर, द आइडियाज ऑफ लिबर्टी. स्वतंत्रता और प्रजातांत्रिक अधिकारों के जो विचार थे वो बहुत महत्वपूर्ण लीजेसी थी फ्रांस की क्रांति की. ये बहुत तेज़ गति से फ्रांस से और बाकी बचे हुए यूरोप तक फैले, जहाँ पे फ्यूडल सिस्टम, सामंतवाद को ख़त्म किया गया,
colonized people rework the idea of freedom from bondage. जो उपनिवेशिक लोग थे उन्होंने स्वतंत्रता के विचार पे काम किया कि एक दास्ता जो मजदूरी थी, बॉन्डेड जो लेबर थी, उसको अबोलिश किया गया। ये जो मूवमेंट्स था इसने एक राष्ट्र स्टेट में सोवरेनिटी की नीति को फैलाया। टीपू सुल्तान, राजा राम मोहन राय, इस प्रकार के दो एग्जाम्पल्स हैं इंडिविजुअल्स के जो रिस्पोंड करते थे आइडियाज़ के लिए। क्वेश्चन नंबर 4, ड्रा अप ए लिस्ट ऑफ डेमोक्रेटिक राइट्स वी एंजॉय टुडे हुज ओरिजिन्स कुड बी ट्रेस टू फ्रांस रिवॉल्यूशन। डेमोक्रेटिक राइट्स की एक लिस्ट बनाएं जो आज के समय में हम इंजॉय करते आ रहे हैं। द लिस्ट ऑफ डेमोक्रेटिक राइट्स आर फ्रीडम ऑफ स्पीच, बोलने का अधिकार, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, अपने विचार व्यक्त करने का अधिकार, फ्रीडम ऑफ प्रेस, हमारी प्रेस की स्वतंत्रता, अबोलिशन ऑफ सेंसरशिप, राइट टू वोट, अबोलिशन ऑफ स्लेवरी, दास्ता को ख़त्म करना, राइट टू लिबर्टी, स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार, राइट टू सिक्योरिटी, सुरक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार, डाइवोर्स लॉ। वुड यू एग्री, क्वेश्चन नंबर 5, वुड यू एग्री विद द व्यू दैट मैसेज ऑफ यूनिवर्सल राइट वाज beset with contradictions? Though it says universal rights, women were unfortunately left out from the basic rights that were promised. दे डिड नॉट हैव इक्वल राइट्स, औरतों के पास एक समान अधिकार नहीं थे जो मैन इंजॉय कर रहे थे। दे डिड नॉट हैव द राइट टू लिबर्टी, स्वतंत्रता का अधिकार, प्रॉपर्टी, संपत्ति, सुरक्षा, इस प्रकार के जो अधिकार थे औरतों के पास नहीं थे। इन द फॉर्मुलेशन ऑफ लॉज, कानूनों के फॉर्मुलेशन में वुमेन डिड नॉट हैव एनी रिप्रेजेंटेशंस, औरतों की कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं ली जाती थी। वुमेन वर नॉट एंटाइटल्ड टू ऑल द ओनर्स, औरतों को किसी प्रकार के ओनर्स नहीं दिए जाते थे। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट नहीं दी जाती थी उनकी एबिलिटीज़ की अकॉर्डिंग। हाउ वुड यू एक्सप्लेन द राइज ऑफ नेपोलियन? नेपोलियन बोनापार्ट का किस प्रकार से उदय हुआ, कैसे वो अस्तित्व में आया? नेपोलियन बोनापार्ट क्राउंड हिमसेल्फ एम्परर ऑफ फ्रांस। नेपोलियन बोनापार्ट ने अपने आप को फ्रांस का राजा घोषित किया। ही स्टार्टेड कॉन्क्यूरिंग नेबरिंग कंट्रीज, उसने आसपास के पड़ोसी जो देश थे उनको जीतना शुरू किया। ही सा हिमसेल्फ एज ए मॉडर्नाइजर ऑफ यूरोप, वो अपने आप को यूरोप का आधुनिकता के रूप में शो ऑफ करता था। ही इंट्रोड्यूस्ड मैनी लॉज, उसने काफ़ी कानूनों को भी इंट्रोड्यूस किया, जैसे कि प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट। नेपोलियन बोनापार्ट से पहले वेट, वजन का जो सिस्टम था या जो मेजरमेंट का सिस्टम था वो यूनिफॉर्मल नहीं था। मैनी ऑफ हिज मेजर्स कैरिड द रिवोल्यूशनरी आइडियाज़ ऑफ लिबर्टी, उसके काफ़ी जो मेजर्स हैं वो रिवोल्यूशनरी आइडियाज़ देते हैं लिबर्टी के, एंड मॉडर्न लॉज टू द अदर पार्ट्स ऑफ यूरोप। This had a positive impact on people long after he was dethroned as an emperor when he was finally defeated in the Battle of Waterloo. ये एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है लोगों पे कि जब तक वो वाटरलू के बैटल में हार नहीं गया, उससे पहले तक वो अपने आप को एक सम्राट घोषित करता था फ्रांस का। थैंक्स, हैव ए गुड डे।